नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास रंगभूमि। आज रंगभूमि का चौथा भाग होगा। पिछले यानी तीसरे भाग में आपने सुना कि जॉन सेवक जो मुख्य पात्र हैं इसके उपन्यास के, उनके पिता का परिचय आता है। उनका नाम है ईश्वर सेवक। तो जॉन सेवक, जो कि पहले ही बता दिया है लेखक ने कि वो एक ईसाई है, कन्वर्टेड ईसाई हैं, पहले से ईसाई नहीं थे। उनके पिता हैं ईश्वर सेवक, और ईश्वर सेवक के पिता ने ही हिंदू से ईसाई धर्म में अपना परिवर्तन किया था। ईश्वर सेवक को थोड़ा थोड़ा ईश्वर सेवक की स्मृतियों में अभी भी थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं कि गंगा नहाने जाना या मंदिर में जाना, ऐसी बातें उसे अभी भी बहुत कम लेकिन याद हैं। लेकिन ईश्वर सेवक एक बहुत ही धार्मिक इंसान है और एक बहुत ही अच्छे व्यापारी जो संभालना जानते हैं व्यापार को, परिवार को एक बेहद संतुलित रूप में संभालना जानते हैं। तो और दूसरी चर्चा जो आती है वो, चूंकि जॉन सेवक के परिवार की ही चर्चा हो रही है, तो सोफिया और प्रभु सेवक की बात आती है। सोफिया एक विद्रोहिणी है कि वो धर्म की बातों को सिर्फ पुस्तक में पढ़कर ही मानने को तैयार नहीं है। वो अपने तर्क रखती है, अपने स्तर से वो जिरह करना चाहती है। वो चाहती है कि उसके मन में जो धर्म को लेकर शंकाएं हैं उसका समाधान हो, और इस बात से उसको लेकर उसकी माँ से उसका विवाद होता है। लेकिन फिर ईश्वर सेवक आकर उसे समझाते हैं और फिर वो उनका मन रखने के लिए शांत हो जाती है। अब आगे ये समस्या तो हल हो गई, पर ईश्वर सेवक के मरहम से उसके अंतःकरण का नासूर ना अच्छा हो सकता था। आए दिन उसके मन में धार्मिक शंकाएं उठती रहती थी और दिन प्रतिदिन उसे अपने घर में रहना दुस्सह हो जाता था। शनैः शनैः प्रभु सेवक की सहानुभूति भी क्षीण होने लगी। मिस्टर जॉन सेवक को अपने व्यावसायिक कामों से इतना अवकाश ही ना मिलता था कि उसके मानसिक विप्लव का निवारण करते। मिसेज सेवक पूर्ण निरंकुशता से उस पर शासन किया करती थी। सोफिया के लिए कठिन परीक्षा का समय वह होता था जब ईश्वर सेवक को बाइबल पढ़कर सुनाती थी। इस परीक्षा से बचने के लिए वो नित्य बहाने ढूंढती रहती थी। अतः अपने कृत्रिम जीवन से उसे घृणा होती जाती थी। उसे बार बार प्रबल अंतः प्रेरणा होती कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और स्वाधीन होकर सत्यासत्य की विवेचना करूं, पर इच्छा व्यवहार क्षेत्र में पैर रखते हुए संकोच से विवश हो जाती थी। पहले प्रभु सेवक से अपनी शंकाएं प्रकट करके वो शांत चित्त हो जाया करती थी, पर ज्यों-ज्यों उनकी उदासीनता बढ़ने लगी, सोफिया के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम और आदर उठने लगा। उसे धारणा होने लगी कि इनका मन केवल भोग और विलास का दास है, जिसे सिद्धांतों से कोई लगाव नहीं। यहाँ तक कि उनकी काव्य रचनाएं भी, जिन्हें वो पहले बड़े शौक से सुना करती थी, अब उसे कृत्रिम भावों से परिपूर्ण मालूम होती। वो बहुधा टाल दिया करती कि मेरे सिर में दर्द है, सुनने को जी नहीं चाहता। अपने मन में कहती, इन्हें उन सद्भावों और पवित्र आवेगों को व्यक्त करने का क्या अधिकार है जिनका आधार आत्मदर्शन और अनुभव पर ना हो। एक दिन जब घर से सब प्राणी गिरजाघर जाने लगे तो सोफिया ने सिर दर्द का बहाना किया। अब तक वो शंकाओं के होते हुए भी रविवार को गिरजाघर चली जाया करती थी। प्रभु सेवक उसका मनोभाव ताड़ गए। वो बोले, सोफी, गिरजा जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? वहां जाकर आध घंटे चुपचाप बैठे रहना कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है। प्रभु सेवक बड़े शौक से गिरजा जाया करते थे। वहां उन्हें बनाव और दिखाव, पाखंड और ढकोसलों की दार्शनिक मीमांसा करने और व्यंग्योक्तियों के लिए सामग्री जमा करने का अवसर मिलता था। सोफिया के लिए ये आराधना विनोद की वस्तु नहीं, शांति और तृप्ति की वस्तु थी। वो बोली, तुम्हारे लिए आसान हो, मेरे लिए तो मुश्किल ही है। प्रभु सेवक बोला, क्यों अपनी जान बवाल में डालती हो? अम्मा का स्वभाव तो जानती हो। सोफिया,
मैं तुमसे परामर्श नहीं चाहती, अपने कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। तभी मिसेज सेवक ने आकर पूछा, सोफी, क्या सिर में इतना दर्द है कि गिरजे तक नहीं चल सकती? सोफिया, जा क्यों नहीं सकती, पर मैं जाना नहीं चाहती। मिसेज सेवक गुस्से से बोली, क्यों? सोफिया, मेरी इच्छा, मैंने गिरजा जाने की प्रतिज्ञा नहीं की है। मिसेज सेवक, क्या तू चाहती है कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहें? सोफिया, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूं कि आप मुझे चर्च जाने के लिए मजबूर ना करें। ईश्वर सेवक पहले से ही अपने तामजान पर बैठकर चल दिए थे। जॉन सेवक ने आकर केवल इतना पूछा, क्या बहुत ज्यादा दर्द है? मैं उधर से कोई दवा लेता आऊंगा। जरा पढ़ना कम कर दो और रोज घूमने जाया करो। ये कहकर वो प्रभु सेवक के साथ पिटन पर आ बैठे, लेकिन मिसेज सेवक इतनी आसानी से उसका गला छोड़ने वाली ना थी। वो बोली, तुझे यीशु के नाम से इतनी घृणा क्यों है सोफिया? सोफिया, मैं हृदय से यीशु की श्रद्धा करती हूं मां। मम्मा। मिसेज सेवक, तू झूठ बोलती है सोफिया। सोफिया, अगर दिल में श्रद्धा ना होती तो जबान से कदापि न कहती। मिसेज सेवक, तू प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता समझती है? तुझे ये विश्वास है कि वही तेरा उद्धार करेंगे? सोफिया, कदापि नहीं। मेरा विश्वास है कि मेरी मुक्ति, अगर मुक्ति हो सकती है तो मेरे कर्मों से होगी। मां। मिसेज सेवक, तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी, मुक्ति ना होगी। ये कहकर मिसेज सेवक फिटन पर जा बैठी। संध्या हो गई थी। सड़क पर ईसाइयों के दल कोई ओवरकोट पहने, कोई माघ की ठंड से सिकुड़े हुए खुश गिरजे चले जाते थे, पर सोफिया को सूर्य की मलिन ज्योति भी असह्य हो रही थी। वो एक ठंडी सांस खींच कर बैठ गई। तेरे कर्मों से तेरे मुंह में कालिख लगेगी, ये शब्द उनके अंतःकरण को भाले के समान बेधने लगे। वो सोचने लगी, मेरी स्वार्थ सेवा का यही उचित दंड है। मैं केवल रोटियों के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रही हूं, अपमान और अनादर के झोंके सह रही हूं। इस घर में मेरा कौन हितैषी है? कौन है जो मेरे मरने की खबर पाकर आंसू की 4 बूंदें गिरा दे? शायद मेरे मरने से लोगों को खुशी होगी। मैं इनकी नजरों में इतनी गिर गई हूं। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। मैंने देखे हैं हिंदू घरानों में भिन्न भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन धर्मावलंबी है तो बेटा आर्य समाजी, पति ब्रह्म समाज से है तो स्त्री अब पाषाण पूजकों में। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई किसी से नहीं बोलता। हमारे यहाँ आत्मा कुचली जाती है। फिर भी ये दावा है कि हमारी शिक्षा और सभ्यता विचार स्वातंत्र की पोषक है तो हमारे यहाँ भी उदार विचारों के लोग। प्रभु सेवक ही उनकी मिसाल है, पर इनकी उदारता यथार्थ में विवेक शून्यता है। ऐसे उदार प्राणियों से तो अनुदार ही अच्छे। इनमें कुछ विश्वास तो है, निरे बहरूपियों तो नहीं है। आखिर मम्मा अपने दिल में क्या समझती हैं कि बात बात पर बागवानों से छेदने लगती हैं। उनके दिल में यही विचार होगा कि इसे कहीं और ठिकाना नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मैंने दिखा दूंगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अब इस घर में रहना नरकवास के समान है। इस बेहया की रोटियां खाने से भूखों मर जाना अच्छा है। भला से लोग हंसेंगे, आजाद तो हो जाऊंगी, किसी के ताने मेहने तो ना सुनने पड़ेंगे। सोफिया उठी और मन में कोई स्थान निश्चित किए बिना ही अहाते से बाहर निकल आई। उस घर की वायु उसे दूषित मालूम होती थी। वो आगे बढ़ती जाती थी, पर दिल में लगातार प्रश्न हो रहा था, कहां जाऊं? जब वो घनी आबादी में पहुंची तो शोहदों ने उस पर इधर उधर से आवाजें कसनी शुरू की, किंतु वो शर्म से सिर नीचा करने के बदले उन आवाजों और कुवासनामयी दृष्टियों का जवाब घृणायुक्त नेत्रों से देती जाती थी, जैसे कोई सवेग जलधारा पत्थरों को ठुकराती हुई आगे बढ़ती चली जाए। यहां तक कि वो उस खुली सड़क पर आ गई जो दशाश्वमेध घाट की ओर जाती है। उसके जी में आया कि जरा दरिया की सैर करती चलूं, कदाचित किसी सज्जन से भेंट हो जाए। जब तक 2-4 आदमियों से परिचय ना हो और वे मेरा हाल ना जाने, मुझसे कौन सहानुभूति प्रकट करेगा?
कौन मेरे हृदय की बात जानता है? ऐसे सदैव प्राणी सौभाग्य से ही मिलते हैं। जब अपने माता पिता अपने शत्रु हो रहे हैं तो दूसरों से भलाई की क्या आशा। वो इसी नैराश्य की दशा में चली जा रही थी कि सहसा उसे एक विशाल प्रासाद दिख पड़ा, जिसके सामने बहुत चौड़ा हरा मैदान था। अंदर जाने के लिए एक ऊंचा फाटक था, जिसके ऊपर एक सुनहरा गुंबद बना था। इस गुंबद में नौबत बज रही थी। फाटक से भवन तक सुर्खी की एक रविश थी, जिसके दोनों ओर बेलें और गुलाब की क्यारियां थी। हरी हरी घास पर बैठे कितने नर नारी माघ की शीतल वायु का आनंद ले रहे थे। कोई लेटा हुआ था, कोई तकिएदार चौकियों पर बैठा सिगार पी रहा था। सोफिया ने शहर में ऐसा रमणीक स्थान ना देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि शहर के मध्य भाग में भी ऐसे मनोरम स्थान मौजूद हैं। वो एक चौकी पर बैठ गई और सोचने लगी, अब लोग चर्च से आ गए होंगे, मुझे घर में ना देखकर चौंकेंगे तो जरूर, पर समझेंगे कहीं घूमने गई होगी। अगर रात भर यहीं बैठी रहूं तो भी वहां किसी को चिंता ना होगी, सब आराम से खा पी कर सोएंगे। हाँ, दादा को अवश्य दुख होगा, वो भी केवल इसीलिए कि उन्हें बाइबिल पढ़कर सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा। मम्मा तो दिल में खुश होंगी कि अच्छा हुआ आंखों से दूर हो गई। मेरा किसी से परिचय नहीं, इसी से कहा है कि सबसे मिलते रहना चाहिए, ना जाने कब किससे काम पड़ जाए। मुझे बरसों रहते हो गए और किसी से राह रस्म ना पैदा की। मेरे साथ नैनीताल में यहाँ की किसी रईस की लड़की पढ़ती थी, भला सा नाम था उसका, हाँ इंदु। कितना कोमल स्वभाव था, बात बात से प्रेम टपका पड़ता था। हम दोनों गले में बाहें डाले टहलती थीं। यहाँ कोई बालिका इतनी सुंदर और सुशील ना थी। मेरे और उसके विचारों में कितना सादृश्य था। कहीं उसका पता मिल जाता तो 10-5 दिन उसी के यहाँ मेहमान हो जाती। उसके पिता का अच्छा सा नाम था, हाँ कुंवर भरत सिंह। पहले ये बात ध्यान में ही ना आई, नहीं तो एक कार्ड लिखकर डाल देती। मुझे भूल तो क्या गई होगी, इतना निष्ठुर तो ना मालूम होती थी। कम से कम मानव चरित्र का तो अनुभव हो जाएगा। मजदूरों में हमें उन लोगों की याद आती है जिनकी सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। विदेश में हमें अपने मोहल्ले का नाई या कहार मिल जाए तो हम उसके गले मिल जाते हैं, चाहे देश में उससे कभी सीधे मुंह बात भी ना की हो। सोफिया सोच रही थी कि किसी से कुंवर भरत सिंह का पता पूछूं। इतने में भवन के सामने वाले पक्के चबूतरे पर फर्श बिछ गया। कई आदमी सितार, बेला, मृदंग ले आ बैठे और इन साजों के साथ स्वर मिलाकर कई नवयुवक एक स्वर में गाने लगे। शांति समन में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा, वज्र प्रहार भले सिर पर हो किंतु नहीं रोना होगा। अरि से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा, घर में कान तूल देकर फिर मुझे नहीं बोना होगा। देश दास को रुधिर वारी से हर्षित हो ढोना होगा, देश कार्य की सारी गठरी सिर पर रख ढोना होगा। आंखें लाल भवें टेढ़ी कर क्रोध नहीं करना होगा, बलिवेदी पर तुझे हर्ष से चढ़कर कट मरना होगा। नश्वर है नरदेह मौत से कभी नहीं डरना होगा, सत्य मार्ग को छोड़ स्वार्थ पथ पैर नहीं धरना होगा। होगी निश्चय जीत धर्म की यही भाव भरना होगा। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। संगीत में ना लालित्य था ना माधुर्य, पर वो शक्ति जागृति भरी हुई थी जो सामूहिक संगीत का गुण है। आत्मसमर्पण और उत्कर्ष का पवित्र संदेश विराट आकाश में, नील गगन में और सोफिया के अशांत हृदय में गूंजने लगा। वो अब तक धार्मिक विवेचन में ही रत रहती थी। राष्ट्रीय संदेश सुनने का अवसर उसे कभी न मिला था। उसके रोम रोम से वही ध्वनि दीपक से ज्योति के समान निकलने लगी। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। उसके मन में एक तरंग उठी कि मैं भी आकर गाने वालों के साथ गाने लगती। भांति भांति के उद्गार उठने लगे। मैं किसी दूसरे देश में जाकर भारत का आर्तनाद सुनाती। मैं यहीं खड़ी होकर कह दूं, मैं अपने को भारत सेवा के लिए समर्पित करती हूँ।
मैं अपने जीवन के उद्देश्य पर एक व्याख्यान दे रही। हम भाग्य के दुखड़े रोने के लिए, अपनी अवनत दशा पर आंसू बहाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। समा बंधा हुआ था। सोफिया के हृदय की आंखों के सामने इन्हीं भावों के चित्र नृत्य करते हुए मालूम होते थे। अभी संगीत की ध्वनि गूंज रही थी कि अकस्मात उसी अहाते के अंदर एक खपरेल के मकान में आग लग गई। जब तक लोग उधर दौड़े, अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। वृक्ष और पौधे प्रदीप्ता प्रकाश के सागर में नहा उठे। गाने वालों ने तुरंत अपने अपने साज वहीं छोड़े, धोतियां ऊपर उठाई, आस्तीनें चढ़ाई और आग बुझाने दौड़े। भवन से और भी कितने ही युवक निकल दौड़े। कोई कुएं से पानी लाने दौड़ा, कोई आग के मुंह में घुसकर अंदर की चीजें निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगा। लेकिन कहीं वो उतावलापन, वो घबराहट, वो भगदड़, वो कोहराम, वो दौड़ो दौड़ो का शौर, वो स्वयं कुछ ना करके दूसरों को हुक्म देने का गुल न था, जो ऐसी देवी आपदाओं के समय साधारणतः हुआ करता है। सभी आदमी ऐसे सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से अपना अपना काम कर रहे थे कि एक बूंद पानी भी व्यर्थ न गिरने पाता था, और अग्नि का वेग प्रतिक्षण घटता जाता था। लोग इतने निर्भयता से आग में कूदते थे मानो वो जलकुंड है। अभी अग्नि का वेग पूर्णतः शांत ना हुआ था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, दौड़ो दौड़ो, आदमी डूब रहा है। भवन की दूसरी ओर एक पक्की बावली थी, जिसके किनारे झाड़ियां लगी हुई थी। तट पर एक छोटी सी नौका खूंटी से बंधी हुई थी। आवाज सुनते ही आग बुझाने वाले दल में से कई आदमी निकलकर बावली की तरफ लपके और डूबने वाले को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उनकी कूदने की आवाज धम धम सोफिया के कानों में आई। ईश्वर का ये कैसा प्रकोप कि एक ही साथ दोनों प्रधान तत्वों में विप्लव, और एक ही स्थान पर। वो उठकर बावली की ओर जाना ही चाहती थी कि अचानक उसने एक आदमी को पानी का डोल लिए फिसलकर जमीन पर गिरते देखा। चारों ओर अग्नि शांत हो गई थी, पर जहां वो आदमी गिरा था वहां अब तक बड़े वेग से धधक रही थी। अग्नि ज्वाला विकराल मुंह खोले उस अभागे मनुष्य की तरफ लपकी। आग की लपटें उसे निगल जाती, पर सोफिया विद्युत गति से ज्वाला की तरफ दौड़ी और उस आदमी को खींचकर बाहर निकाल आई। ये सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। अभागे की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमल गात आग की लपट से झुलस गया। वो ज्वालाओं के घेरे से बाहर आते ही अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोफिया ने 3 दिन तक आंखें ना खोली। मन ना जाने कितने लोगों के भ्रमण किया करता था। कभी अद्भुत, कभी भयावह दृश्य दिखाई देते। कभी ईसा की सौम्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती, कभी किसी विदुषी महिला के चंद्रमुख के दर्शन होते, जिसे वो सेंट मैरी समझते। चौथे दिन प्रातःकाल उसने आंखें खोली तो अपने को एक सजे हुए कमरे में पाया। गुलाब और चंदन की सुगंध आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर वही महिला बैठी हुई थी जिन्हें उसने सुसुप्त अवस्था में सेंट मैरी समझा था, और सिरहाने की ओर एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जिनकी आंखों से दया टपकी पड़ती थी। इन्हीं को कदाचित उसने अर्धचेतना में की दशा में ईसा समझा था। स्वप्न की रचना स्मृतियों की पुनरावृत्ति मात्र होती है। सोफिया ने क्षीण स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूं? वृद्ध पुरुष ने कहा, तुम कुंवर भरत सिंह के घर में हो। तुम्हारे सामने रानी साहब बैठी हुई हैं। तुम्हारा जी अब कैसा है? सोफिया, अच्छी हूं, प्यास लगी है। मम्मा कहाँ है? पापा कहाँ हैं? आप कौन हैं? रानी बोली, ये डॉक्टर गांगुली हैं। 3 दिन से तुम्हारी दवा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा मम्मा कौन हैं? सोफिया, पापा का नाम मिस्टर जॉन सेवक है। हमारा बंगला सिंगरा में है। डॉक्टर बोले, अच्छा, तो मिस्टर जॉन सेवक की बेटी हो? हम उसे जानता है, अभी बुलाता है। रानी बोली, अभी किसी को भेज दूं? सोफिया, कोई जल्दी नहीं है, आ जाएंगे। मैंने जिस आदमी को पकड़कर खींचा था उसकी क्या दशा हुई? रानी बोली, बेटी, वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी तरह है। उसे जरा भी आंच नहीं आई। वो मेरा बेटा विनय है, अभी आता होगा। तुम्ही ने तो उसके प्राण बचाए।
अगर तुम दौड़ कर ना पहुंच पाती तो ना जाने आज क्या होता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तुम मेरे कुल की रक्षा करने वाली देवी हो। सोफिया ने फिर पूछा, और जिस घर में आग लगी थी उसके आदमी सब बच गए? रानी बोली, बेटी ये तो केवल अभिनय था। विनय ने यहाँ एक सेवा समिति बना रखी है। जब शहर में कोई मेला होता है या कहीं से किसी दुर्घटना का समाचार आता है तो समिति वहां पहुंचकर सेवा सहायता करती है। उस दिन समिति की परीक्षा के लिए कुंवर साहब ने वो अभिनय किया था। डॉक्टर बोले, कुंवर साहब देवता हैं, कितने गरीब लोगों की रक्षा करता है। ये समिति अभी थोड़ी दिन हुए बंगाल गई थी। यहाँ सूर्य ग्रहण का स्नान होने वाला है। लाखों यात्री दूर दूर से आएंगे। उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। इतने में एक युवती रमणी आकर खड़ी हो गई। उसके मुख से उज्जवल दीपक के समान प्रकाश की रश्मियां टपक रही थी। गले में मोतियों के हार के सिवा उसके शरीर पर कोई आभूषण ना था। उषा की शुभ्र छटा मूर्तिमान हो गई थी। सोफिया ने उसे एक क्षण भर देखा, तब बोली, इंदु तुम यहाँ कहाँ? आज कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। इंदु चौंक पड़ी। 3 दिन से बराबर सोफिया को देख रही थी। ख्याल आता था कि इसे कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है वो याद ना आती थी। उसकी बातें सुनते ही स्मृति जागृत हो गई। आंखें चमक उठी, गुलाब खिल गया। वो चहक कर बोली, ओहो सोफी तुम हो। दोनों सखियां गले मिल गई। ये वही इंदु थी जो सोफिया के साथ नैनीताल में पढ़ती थी। सोफिया को आशा न थी कि इंदु इतने प्रेम से मिलेगी। इंदु कभी पिछली बातें याद करके रोती, कभी हंसती, कभी गले मिल जाती। अपनी माँ से इसका गुणानुवाद करने लगी। माँ उसका प्रेम देखकर फूली न समाती। अंत में सोफिया ने झेंपते हुए कहा, इंदु ईश्वर के लिए अब मेरी और ज्यादा तारीफ ना करो, नहीं तो मैं तुमसे ना बोलूंगी। इतने दिनों तक कभी एक खत भी ना लिखा, मुंह देखे का प्रेम करती हो। रानी बोली, नहीं बेटी सोफी, इंदु मुझसे कई बार तुम्हारी चर्चा कर चुकी है। यहाँ किसी से हंसकर बोलती तक नहीं। तुम्हारे सिवा मैंने इसे किसी की तारीफ करते नहीं सुना। इंदु, बहन तुम्हारी शिकायत वाजिब है, पर करूं क्या? मुझे खत लिखना नहीं आता। एक तो बड़ी भूल हुई कि तुम्हारा पता नहीं पूछा, और अगर पता मालूम भी होता तो मैं खत ना लिख सकती। मुझे डर लगता है कहीं तुम हंसने ना लगो। मेरा पत्र कभी समाप्त ही ना होता और जाने क्या क्या लिख जाती। उपन्यास का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रंगभूमि का 4था भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। किस्सा कहानी चैनल पर किस्से कहानियां सुनना आप सबको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।